जय हिंद दोस्तों। प्रीमेचर और एलएमसी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बता दें, अगर आप प्रीमेचर रिटायर हो रहे हैं या एलएमसी रिटायर हो रहे हैं तो एक साथ कई नुकसान होंगे। कौन कौन से नुकसान होंगे वो बताएंगे, और एक आरटीआई आई है उस पर उसको भी बताएंगे कि आरटीआई में क्या जवाब दिया गया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्रीमेचर और एलएमसी होना खतरे की घंटी है। जो भी सैनिक प्रीमेचर या एलएमसी होकर रिटायर होना चाहते हैं उनको एक साथ कई नुकसान होने वाले हैं। पहले तो मैं प्रीमेचर के लिए बता दूं कि प्रीमेचर 15 साल सर्विस करने के बाद कई सैनिक ये सोचते हैं कि हम प्रीमेचर रिटायर हो जाएंगे, हमें पेंशन मिलने लगेगी, प्रमोशन लेते रहेंगे, और प्रीमेचर होने के बाद उसमें आपको कई नुकसान हो जाएंगे। बता दें, 12 से 16 साल के बीच में हवलदार बनने वाले 15, 16, 17 साल में रिटायर हो जाते हैं, जिससे ज्यादातर देखा गया है कि 60% ओआर सिपाही से लेके हवलदार तक रिटायर होते हैं प्रीमेचर, और 10% जेसीओ रिटायर होते हैं प्रीमेचर, 2% ऑफिसर प्रीमेचर रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने लगती है तो सोचते हैं सैनिक कि अब हमें पेंशन मिलने लगी है, अब हमारा रिटायरमेंट हो जाना ही ठीक है। और 5 साल बाद, लेकिन नुकसान क्या होता है कि 5 साल बाद जब आप रिटायरमेंट होके आ जाएंगे, हर 5 साल बाद आपको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगी अगर आप प्रीमेचर रिटायर हो जाते हैं। इससे 1 रैंक 1 पेंशन ना मिलने से सिपाही से लेके हवलदार तक को 2000 रुपए का नुकसान होता है हर महीने। एक बार 5 साल में आपको हर महीने 2000 रुपए का नुकसान होता रहेगा, और अगले 5 साल में फिर 2000 का नुकसान होगा। यानी कि हर 5-5 साल में आपका ये गैप बहुत बढ़ता रहेगा अगर आप प्रीमेचर रिटायर हुए। एक समान मिलिट्री सर्विस पे का केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। अगर केस जीत जाते हैं तो प्रीमेचर को एमएसपी का भी लाभ नहीं मिलेगा, एक समान एमएसपी का, क्योंकि सरकार फिर लेटर जारी कर देगी कि प्रीमेचर, अगर हम केस जीत भी गए तो सरकार लेटर जारी करके ये कह देगी कि एमएसपी प्रीमेचर को नहीं दिया जाएगा, बराबर नहीं की जाएगी। और इसमें बता दें, 1 रैंक 1 पेंशन में सबसे ज्यादा नुकसान प्रीमेचर वालों को हुआ है, उनको उसका फायदा नहीं मिला है। अभी मैं बता दूं, एक लेटर भी जारी किया गया था जो 4 जनवरी 2023 को जारी किया गया था प्रीमेचर के 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में। इसमें कहा था, नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन डिफेंस फोर्स पर्सनल फैमिली पेंशन अंडर 1 रैंक 1 पेंशन। तो इसमें एक पैरा लिख दिया गया था, 2.6 पैरा था, पर्सनल हु ऑप्टेड टू गेट डिस्चार्ज 1/7/2014 1/7/2014 ऑन और आफ्टर 1/7/2014 ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि अपने रिक्वेस्ट पर आप रिटायर हो रहे हैं, यानी कि प्रीमेचर रिटायर हो रहे हैं, तो अंडर रूल्स 13(3), 13(3)(2), 13(3)(b ये रूल्स हैं, जिसके तहत आपको आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, आप इंटाइटलमेंट बेनिफिट नहीं रहेंगे ओआरओपी के। यानी कि प्रीमेचर को 2.6 पैरा में कह दिया गया था कि 1/7/2014 से पहले पहले वालों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन 1/7/2014 के बाद वालों को ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये लेटर जारी कर दिया गया था। उसके बाद ओआरओपी 1 में तो लाभ मिला क्योंकि 2014 में लागू हुई थी, लेकिन ओआरओपी 2 में 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ प्रीमेचर वालों को नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका कि आप देख रहे हैं जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और कई पेंशनर्स ये भी कह रहे हैं कि प्रीमेचर का क्या होगा, कोई भी संगठन आवाज नहीं उठा रहा है। तो प्रीमेचर वालों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उनके वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। तो सरकार का ये लेटर है, लेकिन पूर्व सैनिक संगठन इसकी आवाज उठा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, एक और लेटर जारी हुआ था जो कि एलएमसी यानी कि डिसेबल सोल्जरों के लिए था, जो डिसेबल होकर रिटायर होते थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, 21/9/2023 को लेटर ये जारी किया गया था। तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को दे दिया गया था, और इसमें कहा गया था, इंटाइटलमेंट रूल फॉर कैजुअल पेंशनरी अवार्ड टू आर्मड फोर्स पर्सनल 2023, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। यानी कि ये लेटर जो जारी किया गया था, इसमें जो डिसेबल एलएमसी जो रिटायर होते हैं उसको बेनिफिट
नहीं मिलेगा, आप इस इंटाइटलमेंट रूल के अनुसार मिलेगा। तो इसमें कह दिया गया, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द प्रेसिडेंट टू रिलीज टू डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2023, यानी कि जो ER 2023 लागू किया गया वो 21 सितंबर 2023 से लागू कर दिया गया। अब मैं एक आपको RTI का भी जवाब दिखा देता हूं। RTI आई है प्रीमेचर के संदर्भ में। प्रीमेचर को जब पूछा गया कि प्रीमेचर को OROP का बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया, तब इसमें जवाब आया है 1/7/2014 वाले के बाद वालों को प्रीमेचर का लाभ क्यों नहीं दिया गया। तो इसमें ये बताया गया है, जो RTI का जवाब आया है, एज पर MOD लेटर डेट 7/11/2015, 4/1/2023, जो 4/1/2023 और 7/11/2015 के दो लेटर हैं, उनके अनुसार से OROP के बेनिफिट के दायरे में नहीं आते हैं प्रीमेचर वाले, और इसी कारण से OROP का लाभ प्रीमेचर वालों को नहीं दिया जा रहा है। MSP पर भी आया है, तो MSP का भी इसी तरह से कर दिया जाएगा, प्रीमेचर वालों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। MSP का लगभग 10,000 का नुकसान और प्रीमेचर का हर महीने 2,000 का नुकसान आपको चलता रहेगा, और ये बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। तो इसलिए जो भी प्रीमेचर या LMC रिटायर हो रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। आप LMC अगर रिटायर हो रहे हैं, किसी ऐसी वजह से रिटायर हो रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिक कोई ऐसी हैपनिंग हो गई, तो बात अलग है। लेकिन आप नॉर्मल अगर कोई कंडीशन है उसमें LMC रिटायर ना हो, क्योंकि आपको जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का, उसमें कई चीजों में रिजर्वेशन आपका कट हो जाएगा। जब जॉब चाहेंगे आप, जैसे फोर्स की कोई जॉब चाहेंगे, पुलिस की जॉब चाहेंगे, वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो वो नुकसान होगा LMC को। तो LMC वाले ध्यान रखें और प्रीमेचर वाले बहुत ध्यान रखें, क्योंकि प्रीमेचर से आपको कई नुकसान होंगे। ये थी जानकारी। थैंक यू, जय हिंद।